बच्चों, let's read the question. The question says that if r is less than 1 and positive and m is a positive integer, show that 2m plus 1 times r to the power m into 1 minus r less than 1 minus r to the power 2m plus 1. Hence, show that n into r to the power n is indefinitely small when n is indefinitely great. इस क्वेश्चन में r लेस देन 1 और पॉजिटिव दे रखा है और m एक पॉजिटिव इंटीजर है. तुमको प्रूव करना है कि 2m plus 1 टाइम्स r टू द पावर m टाइम्स 1 minus r जो है वो लेस देन 1 minus r टू द पावर 2m plus 1 होगा. और उसके बाद प्रूव करना है कि n into r टू द पावर n जो है वो इंडेफिनिटली स्मॉल होगा अगर n जो है इंडेफिनिटली ग्रेट होगा. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी with first term a and common ratio r is given by the formula a into r to the power n minus 1 upon when r is greater than 1 and r is not equal to 1, and a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r when r is less than 1 and r is not equal to 1. दूसरा, for two unequal positive numbers am is greater than gm. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो मान लेते हैं लेट अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो r and having 2m plus 1 terms. 2m plus 1 terms. अब आप पूछेंगे कि 2m plus 1 terms आपने क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में 2m plus 1 का टर्म दिख रहा है, इसलिए हमने 2m plus 1 terms ले लिया. तो मान लेते हैं लेट s to 1 plus r square and so on up to r to the power 2m. अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2m plus 1 terms है. 2m plus 1 terms है. क्यों? क्योंकि 1 को r to the power 0 लिख सकते हैं, तो r to the power 0 से r to the power 2m तक कितने टर्म्स हो जाएंगे? 2m plus 1 टर्म्स हो जाएंगे. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? r जो है वो पॉजिटिव भी है और 1 से छोटा भी है और m एक पॉजिटिव इंटीजर है. m इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो इस अगर s की वैल्यू निकालेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा? a दैट इज 1 इंटू 1 माइनस r टू द पावर n. r क्या यहाँ पे हो जाएगा? r अपॉन 1 दैट इज r टू द पावर n. n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? 2m plus 1. तो ये जगह 2m plus 1 होल अपॉन 1 माइनस r is equal to 1 plus r square and so on up to r to the power 2m. अब इसको लिख सकते हैं 1 minus r to the power 2m plus 1 upon 1 minus r. अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 plus r square and so on plus r to the power m minus 1 plus r to the power m plus r to the power m plus 1 plus r to the power 2m minus 1 plus r to the power 2m. फर्दर प्रोसीड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 1 minus r to the power 2m plus 1 upon 1 minus r is equal to 1 plus r square plus so on plus r to the power n minus 1 plus r to the power n plus r to the power n plus 1 plus so on plus r to the power 2m minus 1 plus r to the power 2m. ये n नहीं m है. r to the power m minus 1, r to the power m, r to the power m plus 1. अब करते क्या है? मेकिंग पेयर्स ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड. मेकिंग पेयर्स ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. तो LHS तो वही रह जाएगा 1 minus r to the power 2m plus 1 upon 1 minus r is equal to 1 plus r to the power 2m plus r to the power 2m minus 1 plus so on plus r to the power m minus 1 plus r to the power m plus 1 और एक आखिरी बच जाएगा अकेला r to the power m. अब इसको हम a इक्वेशन मान लेते हैं. नाउ फॉर
unequal positive numbers, am can be written as greater than gm। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों टर्म में अगर am ग्रेटर देन gm लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर टू द पावर 2m अपॉन 2, ये तो am हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 इंटू आर टू द पावर 2m। देन इन दोनों में लगाते हैं am ग्रेटर देन gm, तो हो जाएगा r प्लस आर टू द पावर 2m माइनस 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन रूट r इंटू आर टू द पावर 2m माइनस 1। वैसे ही सब में लगाएंगे, इन दो में भी लगाएंगे तो क्या आएगा, r टू द पावर m माइनस 1 प्लस r टू द पावर m प्लस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन अंडर रूट r टू द पावर m माइनस 1 इंटू r टू द पावर m प्लस 1। ये सब में हमने m ग्रेटर देन gm लगा दिया। तो ये होगा क्या, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर 2m इज ग्रेटर देन 2r टू द पावर m। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस आर टू द पावर 2m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2r टू द पावर m। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, r टू द पावर m माइनस 1 प्लस r टू द पावर m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2r टू द पावर m। अब इन सबको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये पहले दो टर्म्स में am ग्रेटर देन gm लगाने पे आया था, ये सेकंड टर्म में am ग्रेटर देन gm लगाने पे आया था, मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म को, और ये जो लास्ट और थर्ड लास्ट टर्म्स हैं उनके बीच में am ग्रेटर देन gm लगाने पे आया था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन a वी कैन राइट इट एज 1 minus r to the power 2m plus 1 upon 1 minus r is greater than 2r to the power m plus 2r to the power m plus up to m terms plus r to the power m। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, r to the power m plus r to the power m plus up to m terms प्लस r टू द पावर m। ये भी पूरा ही सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2 इंटू m टाइम्स r टू द पावर m प्लस r टू द पावर m। तो r टू द पावर m को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस r टू द पावर 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस r इज ग्रेटर देन r टू द पावर m टाइम्स 2m प्लस 1। अब चूंकि r जो है वो 0 से 1 लाई कर रहा है, इसका मतलब 1 माइनस r जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो दोनों तरफ हम 1 माइनस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 माइनस r टू द पावर 2m प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 2m प्लस 1 टाइम्स r टू द पावर m इंटू 1 माइनस r, और यही तो हमको प्रूव करना था। thus प्रूव्ड। अब आगे क्या करना है, इसी क्वेश्चन में दे रखा है कि hence show that n into r to the power n is indefinitely small when n is indefinitely great। तो इसका मतलब कि we have to prove that n tends to infinity n into r to the power n will be 0। जैसे ही n infinity को टेंड करेगा तो n into r to the power n की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इनफिनिटेसिमली स्मॉल हो जाएगी जब n जो है वो इंडेफिनिटली ग्रेट हो जाएगा। तो ये हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ लिख लेते हैं लेट f ऑफ n इज n इंटू आर टू द पावर n वेर r वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अब r को रिप्लेस r विथ 1 अपॉन t, तो t ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एज जो r है वो 0 से 1 वेरी कर रहा है। अगर r को 1 अपॉन t से रिप्लेस करिएगा और r 1 से छोटा है तो t 1 से बड़ा हो जाएगा। तो f ऑफ n क्या हो जाएगा, ये f ऑफ n था, तो f ऑफ n क्या हो जाएगा, n अपॉन t टू द पावर n। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, f ऑफ n क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन t टू द पावर n। अब अगर n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए जब तक कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए। तो n को n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और t टू द पावर n को n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा n t टू द पावर n माइनस 1।
अब अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस वी कैन से दैट n into r to the power n will be indefinitely small when n will be indefinitely large. Thus proved. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.